Hello students, welcome to Learners University. In today's class, we will read the conservation of resources and sustainable development. This is the last topic of chapter number 1 of 8th class of geography, that is resources. Okay, so in today's lesson, we will read the last topic, that is conservation of resources and sustainable development. अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का जब क्वेश्चन आए तो कीप दैट इन माइंड कि ये मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली. दूसरा हमारा होता है कि उसको टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके. ठीक है, जैसे हम पेड़ों को काटते हैं या फिर हम कोई भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं देन वी शुड गिव देम टाइम टू रीजनरेट. हम दोबारा पेड़ उगाते हैं तो उसको भी तो टाइम लगता है ना बड़ा होने में. तो वी शुड गिव टाइम टू रिसोर्सेज टू रीजनरेट. वी शुड यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली and we should not waste resources. जैसे कभी कभी while washing utensils we keep the tap open, while bathing we keep the shower open. तो try to minimize using resources so that कि resource थोड़ी थोड़ी conserve हो सके. conserve का मतलब बच सके so that we can use it in the future generation. अब ये टॉपिक बाद में आता है. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल वाटर का दे रखा है. सिंपल सी बात है, अगर हम वाटर को एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो वाटर भी ख़त्म हो जाएगा. लेट मी टेल यू कि अर्थ की जो हमारी अर्थ है उसमें फ्रेश वाटर कुछ 0.0% है, 0.01 के अराउंड परसेंटेज में है. तो सिर्फ वही फ्रेश वाटर है और हम उसको रीजनरेट करते हैं. ठीक है, ताकि हम उसको क्लीन करते हैं. वो आप फर्दर क्लासेस में या इस क्लास के एंड में पढ़ोगे किसी चैप्टर में कि कैसे कौन सा प्रोसेस होता है जिससे वाटर हमारा रीजनरेट होता है. तो उसको भी तो टाइम लगता है, किसी पेड़ को उगने में टाइम लगता है. बहुत जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन्हें टाइम चाहिए होता है कि वो रीजनरेट कर सकें. तो इसलिए वी शुड यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली. और ये पूरी चीज़ जो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, नॉट वेस्टिंग देम और टाइम टू गेट रिन्यूड, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये उसमें आते हैं. दिस इज रिसोर्स कंजर्वेशन. सो इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रिसोर्स कंजर्वेशन ये तीनों पॉइंट्स आप लिखोगे. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत सारे बच्चों को आज 8th क्लास तक मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक जो है क्लियर नहीं होता. तो एक सिंपल सी लाइन में मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. इसका मतलब है कि हम वाटर को, हम किसी भी रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें कि हम आज के लिए तो यूज़ कर रहे हैं पर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज को बचा कर रखें. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है. केयरफुली यूटिलाइजिंग. यूटिलाइजिंग मीन्स यूजिंग. तो केयरफुली यूजिंग सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट, ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेज आज चाहिए हमें उसके अलावा वी कैन टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. हम अपने आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा सकें. सी आई हैव सीन एन वेरी फेमस एड. ठीक है, तो लेट मी डिस्कस दैट एड विद यू. तो वो जो एड थी ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही थी. उसमें था कि एक बच्चा था और एक उसके फादर थे. ठीक है, द फादर वॉज ड्राइविंग द कार. तो रेड लाइट आई. हिज फादर डिडंट टर्न ऑफ द इंजन. ठीक है, तो उन्होंने इंजन बंद नहीं किया और रेड लाइट थी वो रुके हुए थे. तो उनके जो चाइल्ड का जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा था, जो उनके साथ बैठा था पैसेंजर सीट में, उसने बहुत अच्छी लाइन बोली कि फादर मैं ना बड़े होके साइकिल रिपेयर की शॉप खोलूँगा. तो उसके फादर को बहुत अचंभा हुआ, लाइक ही वॉज वेरी मच कि ये ऐसा क्यों कह रहा है. ही वॉज शॉक्ड. तो उसने पूछा क्यों बेटा. तो द चाइल्ड से बच्चा जो बैठा हुआ था उसने कहा कि पापा क्योंकि जब तक हमारी जनरेशन बड़ी होगी तब तक तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज हम सारे पेट्रोल को बहुत वेस्ट कर रहे हैं. तो बिकॉज रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, तो अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे रिसोर्सेज आज प्रेजेंट में ही यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. और जब फ्यूचर के लिए नहीं बचेगा तो हम फ्यूचर जनरेशन कैसे यूज़ करेगी. तो उस बच्चे ने यही बोला. उसने कहा कि मैं साइकिल रिपेयर की शॉप खोलूँगा क्योंकि लोग को पेट्रोल बचेगा नहीं तो लोग कार ही नहीं खरीदेंगे. तो पीपल विल ट्रेवल ऑन साइकिल्स. तो ये जो टॉपिक है, ये जो एड थी बहुत इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करी. तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यही वो है माइंडसेट, यही टॉपिक के अंदर है कि बिसाइड यूजिंग रिसोर्सेज. ठीक है, carefully so that beside meeting the need of present time we can conserve the resources for future generation.
ठीक है, अब इसके अंदर ना 3 R's आते हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नाउ कभी किसी क्लास में वी विल डिस्कस दिस 3 R's, और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि व्हाट आर द 3 R's दैट इज़ यूजफुल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी।